क्योंकि आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है, उसे कभी बंधन प्राप्त हुआ ही नहीं, पर उसने भ्रम से अपने को बंधन में मान लिया। अब ये भ्रम जब तक, जैसे शरीर तुम नहीं हो, शरीर एक ढांचा है पांच भौतिक, लेकिन पूरा तदात्म है कि नहीं, मैं शरीर हूं। अब इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म बनेंगे वो आत्मा को बंधन में डाल देंगे। यही आत्मा नाली का कीड़ा बन जाता है जाकर, यही देवता बन जाता है, यही भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे भोगना पड़ा, और अगर इसके कर्ता और भोक्ता भाव खत्म हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साधना की जाती है। समझ में आया आपको बात? शेखर जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान श्री जी ने हमें जितनी संपत्ति, यश, मान, सम्मान दिया है, हमें उसमें सबर संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही? और ज्यादा इससे कभी नहीं होगी, एकत्रित करने की इससे कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम माया है। माया जो कभी तृप्त ना हो, चाहे जितना भोग लो। जैसे एक पुरुष पूरे विश्व की समस्त स्त्रियों से समस्त जौ धान्य और समस्त बैंक बैलेंस का स्वामी हो जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं होगी। संतुष्टि कब आएगी जीवन में? भगवान के चरणों में जब हमारा चित्त, तो देखो केवट कह रहा है, जब भगवान के चरण पखाड़ रहा है तो कह रहा है, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि भल सब पूर। बहुत काल से न जाने क्या क्या कर्म किए, आज विधान बन गया कि आपके चरण मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक भगवान के चरण न मिलेंगे तब तक शांति नहीं। देखो, हम कई बार कहते हैं कि अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को अधीन कर लिया है उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, स्वामी है समस्त अप्सराओं का, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके। इससे क्या समझ में आता है कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहां चाहे जो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते जब तो हृदय से आ जाता है, अब कछु नाथ न चाहे, नहीं नहीं, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो, आप लोग तो गृहस्थ में हैं,